पिछले वीडियो में मैंने बॉन्ड इंडेक्स के बारे में चर्चा किया था और बोला था कि आगे इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। चलिए आज बॉन्ड इंडेक्स के बारे में आप लोग को बता देता हूं कि बॉन्ड इंडेक्स है क्या। गौतम अडानी जब डाउन फ्लो में चल रहे थे उस समय जेपी मॉर्गन के द्वारा बोला गया था कि अभी भी अडानी ग्रुप जो है बॉन्ड इंडेक्स के अंतर्गत कार्य कर सकती है। वो बॉन्ड इंडेक्स है क्या, उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि क्या है, यह कैसे कैसे काम करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कंपनियां कब इसको जारी करते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं रवि, आप सबको मैं अपने चैनल अप सोसाइटी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले जानते हैं आमतौर पर बॉन्ड है क्या। नॉर्मल भाषा में आमतौर पर क्या करता है, अपना ऐसा जैसे कि गोल्ड हम बैंक के पास गिरवी रख, बैंक क्या करता है, हमें एक बॉन्ड जारी करता है जिसमें एक समय अवधि दिया रहता है और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है, जिसमें लिखा रहता है क्या कि आप इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ से अगर इस समय के अंदर भुगतान करते रहते हैं तो बाद में आप पूरा जितना पैसा ले रहे हैं उतना पैसा देकर अपना एसेट्स छुड़ा सकते। अगर आपकी समय अवधि छूट जाती है तब बैंक क्या करती है, आपका बॉन्ड खारिज कर देती है और वो अपना सामान रख लेती है। आमतौर पे बॉन्ड क्या है ये समझ गए होंगे, पर एक किसी बैंक या कंपनी के शेयर में कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानते हैं। बैंक और किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने का तरीका कुछ अलग होते हैं। पहला एक होता है जहाँ पे हम रेगुलर इनकम का डिमांड करते हैं और दूसरा होता है कि अपना पूरा एसेट्स किसी अलग अलग एसेट्स में लगाते हैं जिसे डाइवर्जेंट एसेट्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें रिस्क हम लोग पे कम आता है। जैसा कि आप अपना पूरा पैसा स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है एफडी का, पर एफडी में ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर रिटर्न जो होता है अर्निंग का बहुत कम होता है। ऐसे में जो बीच का रास्ता निकलता है वो बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या करते हैं, बॉन्ड जो होता है ना एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और स्टॉक से कम आपको रिस्क मिलता है। ये तो समझ गए होंगे कि जो बॉन्ड है वो बीच का रास्ता है। तो अब चालू करते हैं वीडियो को, बॉन्ड क्या है इसके बारे में समझते हैं गहरा रूप से। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है कंपनियां क्या करती है, फंड को रिलीज करती है। फंड को रिलीज करते समय कंपनी को 3 बातों को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। पहला होता है स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट पैसा ले, दूसरा होता है कि बैंक के पास जाएं और लोन ले, और तीसरा होता है कंपनियां बॉन्ड को इशू करे। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट से फंड रिलीज कराना चाहती है तो यहाँ पे पब्लिक को शेयर होल्डर बनाना पड़ता है। अधिकांश कंपनियां पब्लिक को शेयर होल्डर नहीं बनाना चाहती है क्योंकि उसका शेयर बट जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आता है बैंक का, पर बैंक में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ज़्यादा होता है। कंपनी ये नहीं चाहती है कि हम किसी से पैसा ले और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे, तो तीसरा रास्ता निकालती है बॉन्ड को इशू करना। इसमें क्या होता है, कम इंटरेस्ट पर फंड मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी की 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो क्या करेगी, फंड को रिलीज करेगी। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बॉन्ड धारकों अपना अपना पैसा लगा देते हैं। तो कंपनी की जब रिक्वायरमेंट हो जाती है तो वो क्या करती है, फंड को क्लोज कर देती है। उसके बाद क्या करती है, बॉन्ड धारकों से बोलती है कि आप जितने भी पैसा लगाए हैं यहाँ पे समय अवधि होने के बाद आपको तय किया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर दिया जाता है। इसी पैटर्न पे सभी कंपनियां बॉन्ड को रिलीज करती है जिसे कारपोरेट बॉन्ड भी कहा जाता है। अगर हम इसे रिस्क और रिटर्न में कंपेयर करते हैं तो देखिए देखने को क्या मिलता है। अगर शेयर मार्केट में जाते हैं तो हाई रिस्क हाई रिटर्न कैप्चर होता है, पर जो बॉन्ड है इसमें मिडल रिस्क होता है और मिडल रिटर्न देखने को मिलता है। अब इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। पहला फायदा कि आपको फिक्स रिटर्न देखने को मिलता है। दूसरा, यह इन्वेस्टमेंट टाइप होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह भी इसको इन्वेस्ट किया जा सकता है। तीसरा आता है प्लेज, यानी इसका मतलब होता है कि आप इसे एज ए गिरवी के तौर पे भी रख सकते हैं। जैसे कि एज ए आप शेयर मार्केट में हो और शेयर में इसको फंसाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बॉन्ड से जुड़े कुछ टर्म को हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले आता है फेस वैल्यू। माना जाए तो फेस वैल्यू कुछ नहीं है, पर जब बॉन्ड को रिटर्न किया जाता है तो वहाँ पे फेस वैल्यू जो होता है मेजर का काम करता है, इसलिए इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है कूपन रेट। कूपन रेट होता है ब्याज दर, यानी जब आप उसको पैसा दिए हैं तो कंपनी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ब्याज दर तो तय की होगी, उसी को कूपन रेट बोला जाता है। इसके बाद आती है कूपन पेमेंट डे। अब कूपन पेमेंट डे क्या होती है कि कंपनी को जब आप पैसा दिए हैं तो कंपनी क्या कही है, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाई है, वो पेमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कब करने वाली है इसके बारे में आपको उसका समय जानना पड़ता है। अब आता है कूपन पेमेंट डे। इसमें क्या होता है कि आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया उसका रिटर्न आता है।
कंपनी क्या करती है कि जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका पैसा ली है सिर्फ वो रिटर्न डालती है, तो वो डेट आपको मालूम करना पड़ता है कि कंपनी वो कब जारी कर रही है। वो आपको क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, या वो लास्ट में भी दे सकती है। इसके बाद आता है डेट ऑफ रिडेम्पशन। ये डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी आपसे पैसा ली है, जब कंपनी पैसा ली है तो कभी ना कभी तो रिटर्न करेगी। जब रिटर्न करेगी तो एक डेट दी होती है, उसी डेट को डेट ऑफ रिडेम्पशन बोला जाता है। अब आखिरी आता है रिडेम्पशन वैल्यू। ये रिडेम्पशन वैल्यू क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है, कंपनी जो आपसे पैसा ली है किस मेथड से लौटा रही है, इसमें ये देखा जाता है। मानते हैं कंपनी आपसे 5 लाख रुपया ली है और समय पुगने पर वो 5 लाख ही रुपया लौटाती है, इसे कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ पाथ। दूसरा होता है कि कंपनी आपसे 5 लाख रुपया ली है और उसमें 10% ग्रोथ करके दे रही है, इसे कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम। तीसरा आता है कि कंपनी आपसे 5 लाख रुपया ली है और -10% करके दे रही है समय बाद, उसे कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ लॉस। बॉन्ड से जुड़ी सारी बातें जो हमने बताई है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़रूर पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और भी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए ऑफ सोसाइटी से जुड़े रहें। धन्यवाद।